आप अपने स्थान पर बैठे रहें। अमोघ यज्ञ का एक मुख्य नियम है कि जो भी इस यज्ञ में दीक्षा ले रहा है या जो इस यज्ञ में भाग ले रहा है, एक बार अपने स्थान पर बैठ गया तो जब तक पूर्णाहुति नहीं हो जाती वो अपने स्थान से नहीं उठ सकता, अन्यथा यज्ञ का फल उल्टा हो सकता है। तुम सब लोग बहरे हो गए हो क्या? या तुम लोगों की बुद्धि कलुषित हो गई है? पृथ्वी सम्राट दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री और ऋषिवर कश्यप की ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ पत्नी तुम सब लोगों को आदेश देती हूँ, इसी समय इस यज्ञ को बंद करो और अपनी अपनी कुटिया में जाओ। मैं जानती हूँ ये सब इस दुष्ट अदिति का षड्यंत्र है। ये मेरा सुख फूटी आंखों नहीं देख सकती। इसने जानबूझकर मुझे कष्ट देने के लिए रात्रि के समय ये यज्ञ रखा है। इसे अपनी इस दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। कीड़े पड़ेंगे इसके शरीर में, कीड़े। पुत्रेंद्र, पुत्री सची, ये समय यज्ञ से ध्यान हटाने का नहीं। चाहे जो भी हो जाए, आप दोनों को अपना ध्यान यज्ञ पे ही रखना है, अन्यथा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। अब मैं पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ूंगा, आप लोग पूर्णाहुति करेंगे। पहला अमोघ यज्ञ पूर्ण हुआ। अब आप लोग अपने अपने स्थान से उठ सकते हैं। मैं इस कुल कलंकिनी अदिति के पुत्र को किसी भी मूल्य पर 100 अमोघ यज्ञ पूरे नहीं करने दूंगी। आदिति नंदन, अभी अभी आपने जिस यज्ञ को संपन्न किया, ये यज्ञ संसार में सबसे पुण्यकारी और फलदायक यज्ञ है। इस महान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पात्र का चयन सहस्रों वर्षों में एक बार होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका चयन स्वयं सूर्य देव ने किया है। इस महान यज्ञ के फल से आपको स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होगा। परंतु एक बात का ध्यान रहे, ये आपका पहला यज्ञ है। अभी आपको 100 यज्ञ पूर्ण करने हैं और जब तक 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाते, आपको अन्य साधकों की तरह ही रहना होगा। इसलिए जितना शीघ्र हो सके अगले यज्ञ की तैयारी करें। तो गुरुदेव, क्यों ना अगला यज्ञ तुरंत आरंभ किया जाए? आप दोनों की भक्ति सचमुच प्रशंसा योग्य है। बैठिए, यज्ञ आरंभ करते हैं। फिर से वही कोलाहल, फिर से वही अप्रिय स्वर। इस कुलक्षणी अदिति का पुत्र तो अपने 100 अमोघ यज्ञ पूरे करके ही छोड़ेगा।
इसने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो ये स्वर्ग का राजा बन बैठेगा और फिर मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। इस संसार में मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस यज्ञ में बाधा डालने के लिए, किंतु करूं तो ऐसा क्या करूं? यज्ञ का हवन कुंड उलट दूं? किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो वे फिर से यज्ञ शुरू कर देंगे, और यदि मैंने बार बार ऐसा किया तो वे मुझे बंदी बना लेंगे। इस समय पर शुक्रदेव की ही आवश्यकता है, उन्हीं को बुलाना चाहिए। शुक्रदेव, दर्शन दे, दर्शन दे शुक्रदेव। शुक्रदेव, तुरंत प्रकट हो। सब स्वार्थी है, केवल अपना स्वार्थ निकल रहा होता है तभी दर्शन देते हैं। शुक्रदेव, आज मैंने आपका असली चेहरा देख ही दिया। आज के बाद अब कभी मेरे सामने मत आना। रुक जाओ पुत्र दिति, इस प्रकार बिना पूरी बात समझे कोई भी निर्णय मत लो। अब समझने के लिए बाकी ही क्या रहा है? यहाँ मुझे आपकी आवश्यकता है और आप मुझे अपना मुख ही नहीं दिखा रहे। यदि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर आकर मिलो, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। मैं वहां क्यों आऊं? आप यहाँ आइए। मैं यहाँ नहीं आ सकता पुत्री, तुम मेरे बताए स्थान पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब जब मेरा काम फंसा हुआ है तो मुझे तो उनकी सारी बात माननी ही पड़ेगी ना। असहाय पर हर कोई राज करता है। ये शुक्रदेव भी बहुत नाटक करते हैं। इस समय मुझे आश्रम द्वार के बाहर बुलाने का क्या अर्थ था? इन्हें समझना तो असंभव है, किंतु यदि मुझे इस अदिति पुत्र इंद्र को उसके अमोघ यज्ञ से रोकना है तो मुझे सारा कष्ट तो लेना ही पड़ेगा। स्वागत है दक्ष पुत्र दिति। अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? कष्ट वश तो ठीक है। पहले आप मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों? इसके पीछे एक कारण है पुत्री। तुम्हारे पति के आश्रम में चल रहे अमोघ यज्ञों के कारण वहां पर एक प्रभा मंडल बन चुका है। जब मैंने आश्रम के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो मेरे शरीर में अजब सी जलन होने लगी, इसीलिए मैं तुम्हारी कुटिया तक नहीं पहुंच सका पुत्री। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं उस अदिति पुत्र इंद्र के यज्ञों में बाधा कैसे डालूं? पुत्र दिति, मेरे विचार से यज्ञों में बाधा डालने का विचार तुम त्याग ही दो। और उस कपटी इंद्र को स्वर्ग का राजा बनते चुपचाप देखना चाहिए। क्यों? इसीलिए पुत्री कि भगवान यज्ञ नारायण स्वयं यज्ञ करने वालों की रक्षा करते हैं, और वहां यज्ञों में बाधा डालकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। यदि वे क्रोधित हो गए तो यज्ञ की अग्नि तुम्हें भस्म कर सकती है पुत्री। बहुत दुख हुआ ये जानकर शुक्रदेव कि आप इतने बड़े कायर हैं, और आप मुझे भी डराने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे ज्ञान देना बंद कीजिए, और यदि आपके पास कोई उपाय है जिससे मैं उस इंद्र के यज्ञों में बाधा डाल सकूं तो बताइए। नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यदि तुम्हारे पास कोई उपाय है तो जाओ, कर लो उसका प्रयोग। खेद की बात है कि जो लोग स्वयं को मेरा शुभचिंतक कहते थकते नहीं हैं, जब समय आता है वे पीठ दिखाकर चले जाते हैं। आज मैं आपको अच्छी तरह पहचान गई हूँ शुक्रदेव, किंतु आप ये मत समझना कि आपकी सहायता के बिना मैं निर्बल हूँ। उस अदिति पुत्र इंद्र के यज्ञों में मैं किसी भी मूल्य पर बाधा डालकर ही रहूंगी।
चांदनी रात है, कितना शीतल वातावरण है, किंतु ये कन्या सदा उबलती ही रहती है। इसके मन में कभी शांति होती ही नहीं है। वैसे बाहर से शीतल दिखने वाले चंद्रदेव भी कुछ समय में उबलने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप मुझसे अधिक प्रेम करती हैं या फिर मैं आपसे? हम आपसे इतना प्रेम करते हैं जितना इस संसार में कोई किसी से कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपसे अधिक प्रेम करता हूँ। वह कैसे? जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मैं तो तभी आपके प्रेम में पड़ गया था, किंतु आप तो मुझे वर्षों से देख रही हैं, तब कहीं जाकर आपको मुझसे प्रेम हुआ। बातों में तो मैं आपसे कभी नहीं जीत सकती। स्वामी, मैं आपसे एक बात कहूं? आपको कुछ कहने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता है क्या? मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बहनों से भी मिल लीजिए। देवी रोहिणी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझसे ऐसा नहीं होगा। मेरा इनसे विवाह हुआ है, ये सब यहां रह सकती हैं, इस घर के वैभव को भोग सकती हैं, किंतु मुझसे मिलन की बात भूल जाएं। और यदि आप भी इस विषय में मुझसे बार बार बात न करें तो अच्छा होगा। ये हमारे साथ अन्याय है स्वामी। स्वामी, हम सभी आपकी पत्नियां हैं, किंतु आप हमें भुलाए हुए क्यों हैं? स्वामी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें पत्नियों के रूप में हमारे अधिकार प्रदान करें। स्वामी, हम जानते हैं कि हमारी बहन ही आपको हमसे विमुख करती है, किंतु आपको तो हमारे साथ न्याय करना चाहिए। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि आप देवी रोहिणी पे इस तरह का आरोप लगाएं। और रही बात आप लोगों के अधिकारों की, तो ये घर आपका है, इस घर में आपका ही अधिकार है। आपसे मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, इसलिए आप लोगों को मेरी पत्नी होने की अपेक्षा मुझसे नहीं रखनी चाहिए। स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस विषय में एक बार फिर सोच लीजिए, कुछ सहृदयता से काम लीजिए और मेरी बहनों को वो स्थान दीजिए जिसके वे योग्य हैं। रहने दो ये ढोंग रोहिणी, तुमने स्वयं ही हमारे पति को हमसे दूर किया है। हाँ, हमारा जीवन तुम ही ने नष्ट किया है, और अब तुम हमारे सामने हमारी शुभचिंतक बनकर दिखा रही हो। चुप हो जाइए आप सब। कौन से अधिकार की बात कर रही हैं आप मुझसे? किसी को बलपूर्वक बंधन में बांधने से उस पर किसी का अधिकार नहीं हो जाता। आपका इस घर में अधिकार स्वामित्व का है, पत्नीत्व का नहीं। और इस घर में आपको पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इन बातों से असंतुष्ट हैं तो प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता के घर लौट सकती हैं। अब आप जाइए यहां से। शुक्रदेव, आप भली भांति जानते हैं
कि प्रजापति दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री दीति ने ना कभी हारना सीखा है और ना आंसू बहाना। उसे तो दूसरों को हराने में और दूसरों की आंखों से आंसू बहता देखने में आनंद आता है। आज आप यज्ञ की अग्नि से भयभीत होकर मुझे संकट में छोड़कर चले गए। इसका दंड तो मैं एक दिन अवश्य आपको दूंगी, किंतु उससे पहले मुझे उस कुलक्षणी अदिति के पुत्र इंद्र के अमोघ यज्ञ में बाधा डालनी पड़ेगी। ऐसी बाधा जिसके बाद उसका अनुष्ठान खंडित होगा, अवश्य खंडित हो जाएगा, और वो दुष्ट इंद्र और उसकी माता अदिति अट अट आंसू रोएंगे। दीदी अदिति, प्रिय इंद्र को यज्ञ करते देख मन कितना प्रसन्न हो गया है। किंतु आपको कुछ पता भी है कि दीदी क्या कर रही हैं? नहीं तो क्या कर रही है वे? वो बहुत क्रोध में है और वो हट पकड़कर बैठी हैं कि वह इंद्र के यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास करेंगी। तुम उनकी चिंता मत करो बहन। ये यज्ञ इस संसार के आधार भगवान सूर्यदेव के आदेश से हो रहे हैं। उनकी रक्षा भी वे ही करेंगे। और वैसे भी भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब हमें पता है कि वह यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास करने वाली है, तो हमें भी उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे प्रयास क्या भगवान सूर्यदेव की कृपा से बढ़कर हो सकते हैं? उन पर आस्था रखो, विश्वास रखो। वे स्वयं तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे।